हेलो बच्चों, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। कैसे हो? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो कल हमने बताया था, सेंटेंस शुरू किए थे, तो आज फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ छोड़े थे। तो कल बताया था कि पहले जो सेंटेंस का पार्ट है वो वर्ब, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो कुछ सेंटेंस फिर लेंगे इस तरह से। इतने सेंटेंस करेंगे कि पक्के हो जाए, ये नहीं कि दो चार किए बस कर दिया उसी से ही, एक जैसे से ही, ऐसे नहीं। तो देखिए जैसे राधा एक नर्स है। तो हमने क्या बताया था कि लास्ट का शब्द क्या है? वर्ब। वर्ब पता लगा, फिर निकाल लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट कर देंगे, सेंटेंस तैयार। तो एक नर्स कौन है? राधा। तो पहले क्या लिखेंगे? राधा, RADHA। नाम सिखाए थे तो यहाँ भी काम देंगे। राधा है कि क्या आएगी यहाँ? एक नर्स की ए नर्स। राधा इज ए नर्स। दूसरा, आप खुश हो। आप खुश हो। खुश कौन हो? आपकी है यू, हो की आर, उसकी हैप्पी, यू आर हैप्पी। हैप्पी, हम कहें आप लोग दुखी नहीं हो। आप लोग दुखी नहीं हो। दुखी कौन नहीं है? आप लोग। तो आपकी इंग्लिश भी यू है और आप लोग की भी यू है। यू हो की आर। अब इसमें नहीं आ गया। जिन वाक्यों में नहीं आता है वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं उनको? नेगेटिव सेंटेंस। कहेंगे नकारात्मक वाक्य। हिंदी में नकारात्मक वाक्य। तो अब अगर नेगेटिव आ गया, नहीं आ गया, तो जो हम क्रिया लगा रहे हैं, वर्ब लगा रहे हैं, उसके बाद नॉट लगा देंगे। यू आर नॉट सैड। यू आर नॉट सैड। नेक्स्ट देखेंगे, हम लोग बीमार नहीं हैं। बीमार कौन नहीं है? हम लोग। हम लोग की क्या है? वी। हम हो चाहे हम लोग को, दोनों की वी है कि बी के साथ है कि आर आती है। वी आर नहीं आया तो नॉट लगा देंगे। वी आर नॉट इल। बीमार को इल भी कहते हैं, बीमार को सिक भी कहते हैं, और भी हो सकती है। कई वर्ड हैं इंग्लिश के, एक शब्द के लिए कई सारे सिनोनिम हो सकते हैं। ठीक है, तो हम ज्यादा आसान वाले लिखेंगे यहाँ। वह औरत चुगलखोर है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? वह औरत। वर्ब क्या है? ऑब्जेक्ट चुगलखोर। तो पहले लिखेंगे वह औरत, दैट लेडी। वह औरत की दैट लेडी, इज माने है। चुगलखोर कहते हैं बैक बाइटर, पीछे बातें करने वाला बैक बाइटर। BACKBITER, बैक बाइटर माने चुगलखोर। वह लड़का खिलाड़ी है। खिलाड़ी कौन है? दैट बॉय। क्या लिखेंगे? दैट बॉय, है कि खिलाड़ी। खिलाड़ी कहते हैं प्लेयर, PLAYER, प्लेयर। बाद में फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे, डॉट, वरना वाक्य आपका रॉन्ग माना जाएगा। इसलिए हिंदी में डंडा खींचते सीधा, पूर्ण विराम, और इंग्लिश में कहते हैं डॉट, बिंदा। इसको बोलते फुल स्टॉप।
हिंदी में पूर्णविराम। ना नोट करो। वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, अब हम इसको रब कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे चलेंगे। बहुत सारे वाक्य सिखाएंगे, यानी कि हाँ जैसे और वीडियो में 2-4 वाक्य सिखाए उस तरह की, हाँ इसे ऐसे करते हैं उसको वैसे करते हैं। बहुत सारे वाक्य सिखाएंगे जवार के, अभी हर टाइप के, जैसे ट्यूशन में कराते हैं वैसे यहाँ कराएंगे वीडियो पर भी। तो ये नहीं सोचना कि यहाँ पर थोड़े से सिखाएंगे, बहुत सारे सिखाएंगे ताकि तुम अच्छे से समझ सको। जैसे एक बार हम लिख ले रहे हैं। बात नहीं करेंगे। जैसे यहाँ 5 वाक्य लिखे हैं। ये लड़के बीमार नहीं हैं, वे आदमी किसान है, उसका पुत्र चालाक है, मेरी बहन नाराज है, उसका बेटा डॉक्टर है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, एक बार कोशिश करेंगे फिर हम बताएंगे। चलिए देखते हैं। ये लड़के बीमार नहीं है। बीमार कौन नहीं है? ये लड़के। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, बाकी तुम्हें कई बार बता दिया है। तो दीज बॉयज, क्या ये लड़के की? दीज बॉयज। अब लड़के बहुत सारे तो आर लगेगा, एक होता तो इज लगता। तो दीज बॉयज आर नहीं आया तो नॉट लगाएंगे। बीमार की इल या सिक लगा दो। दीज बॉयज आर नॉट इल। बे आदमी किसान है। किसान कौन है? बे आदमी। देखो अगर खाली बे आता, जैसे बे किसान है ऐसे आता तो लगाते दे। जब इंसान की बात हो और सिंगल बे आया हो सब्जेक्ट में तो दे लगाते। लेकिन अगर बे के साथ कुछ और आ गया, बे आदमी, बे औरतें, बे किसान, बे लड़के, बे खिलाड़ी, तो उस समय बे की दे नहीं आएगी, दोज आएगी। दोज मैन, क्योंकि यहाँ संकेतिक रूप दिया जा रहा है, संकेत हो रहा है, इसलिए दोज लगाएंगे। दोज मैन आर माने हैं किसान की, फार्मर। दोज मैन आर फार्मर। उसका पुत्र चालाक है। चालाक कौन है? उसका पुत्र। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? उसका पुत्र। अब उसके पुत्र की हिज सन। अब यहाँ ये नहीं पता कि ये पुत्र किसी औरत के बारे में बात कर रहे हैं या किसी पुरुष के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो यहाँ तुम अगर मान लो कि पुरुष के लिए बात कर रहे हैं तो हिज सन लगाएंगे, बात कर रहे हैं स्त्री के लिए तो हर सन लगाएंगे। तो हर सन भी सही है और हिज सन भी सही है। हिज सन इज माने है, चालाक की क्लेवर। क्लेवर भी है, स्मार्ट भी है, वाइज भी है, इंटेलिजेंट भी है। इस चालाक का मतलब है बुद्धि से तेज, बुद्धि का तो चालाक। तो क्लेवर लगाओ, चाहे स्मार्ट लगाओ, चाहे इंटेलिजेंट लगाओ, चाहे वाइज लगाओ। ये है। मेरी बहन नाराज है तो माई सिस्टर इज माने है, नाराज में एंग्री। माई सिस्टर इज एंग्री। उसका बेटा डॉक्टर है। तो यहाँ जैसे यहाँ बात थी उसका पुत्र, ऐसे यहाँ भी। चलो इस बार यहाँ हर लिखता हूँ। हर सन इज माने है डॉक्टर। हर सन इज डॉक्टर। तो इसको भी राइट कर लेंगे एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो अब आगे देखते हैं। जैसे कोई स्पेलिंग है वो भी आती है, जैसे है हम सब, हम सब। हम सब की इंग्लिश है ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस। तुम सब, तुम सब की है ऑल ऑफ यू। वे सब, ऑल ऑफ देम। एक होता है ये सब, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तुम सब, हम सब, वे सब, ये सब, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, देम, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। अब जैसे इस पर वाक्य आएंगे इस तरह से, हम कहें ऐसे, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। भारतीय कौन है? हम सब। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो? हम सब। तो हम सब की इंग्लिश आएगी ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस। अब ऑल ऑफ अस हम बहुत सारे हैं तो क्या आएगा? भारतीय तो क्या लिखेंगे? इंडियंस। ऑल ऑफ अस आर इंडियंस। दूसरा कहिए, आप सब झूठे हो, आप सब झूठे हो। झूठे कौन है? आप सब। तो आप सब कहो या तुम सबको एक ही बात, ऑल ऑफ यू आएगा। आप सब तो क्या आएगा? ऑल ऑफ यू। आर मिस है झूठा, मतलब लायर, LIER। लायर माने झूठा। अब जैसे लिखे हैं वे सब डॉक्टर हैं, तो वे सब की क्या है? ऑल ऑफ देम। और माने हैं डॉक्टर्स। जैसे एक और देखें, ये सब पुरानी कारें हैं, ये सब पुरानी कारें हैं। पुरानी कार कौन है? ये सब। सब्जेक्ट ऑल ऑफ दीज। आर माने हैं कारें। कार बहुत सारी, तो कार्स कर देंगे। क्या कर देंगे? ऑल ऑफ दीज आर कारें, पुरानी कारें हैं, तो ओल्ड कारें करेंगे, ओल्ड कार्स। ठीक है, सब इसके लिए। तो ये समझ में आया? यस सर। हाँ, यस सर। बोलो हाँ या ना? तो रफ कर दे इसको। यस सर। यस सर। तेजी बोलते हैं। अब इसी क्रम में चलते हैं आगे। और भी काफी चीजें हैं जो आपको समझनी है। जैसे हम कहें राधा और मीरा सहेलियां हैं। सहेलियां कौन है? राधा और मीरा। ये राधा और मीरा सहेलियां हैं। सहेलियां कौन है? राधा और मीरा। तो लिखें राधा और लिखें एंड मीरा। अब है कि क्या आएगी यहाँ? इज या आर, कोई सी। अब क्या करेंगे? यहाँ पर राधा तो एक मीरा, दो हो गई। तो इंग्लिश में क्या होता है? अगर एक से अधिक है, कोई भी, दो हो, चार हो, हजार हो, तो वो आता है बहुवचन में, प्लूरल में। ठीक है, तो यहाँ राधा और यहाँ दो हो गई, तो क्या हो गया? प्लूरल। तो क्या आएगा? यहाँ आर आएगा, इज नहीं आएगा। फ्रेंड्स। ठीक है, सहेली हो, सहेला हो, दोस्त हो, आडी हो, कुछ भी हो, सबकी इंग्लिश फ्रेंड्स, फ्रेंड आएगी। ठीक है, यानी कि सहेली, दोस्त की फ्रेंड आएगी, मित्र की फ्रेंड आएगी, या सहेली कुछ और आएगी, सबकी फ्रेंड। दूसरा
मोहन और गीता पागल नहीं। तो किसी का नाम अगर मोहन गीता और किसी का नाम यहाँ लिखना है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हमारा पर्पज है केवल सिखाना, ना ही किसी को इस तरह से बोलना, ठीक है। अब जो वर्ड आ गया तो आ गया, माइंड में लिख दिया। ये नहीं कि कोई मोहन नाम का हुआ है, गीता नाम की हुई, हमने पागल लिख दिया तो बुरा माने, इसके लिए सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल सिखाने के पर्पज से ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। तो पागल कौन नहीं है? मोहन और गीता। तो लिखेंगे मोहन एंड गीता। आर आएगा यहाँ पे, दो हो गए। नॉट, पागल को मैड भी लिख सकते हैं, मेंटल भी लिख सकते हैं। तो मोहन एंड गीता आर नॉट मेंटल। नेक्स्ट देखेंगे। यह ऊंचा पेड़ सूखा है। सूखा कौन है? यह ऊंचा पेड़। यह ऊंचा पेड़, यहां से आता क्या है तुम्हारा सब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे? यह की ऊंचा की पेड़ की, यह की दिस ऊंचा की हाई पेड़ की ट्री। दिस हाई ट्री इज ड्राई। ड्राई माने सूख। वह दरवाजा बंद है। बंद कौन है? वह दरवाजा। दैट डोर, दैट डोर, डी डोर, डोर माने दरवाजा, इज माने है, बंद होती क्लोज। दैट डोर इज क्लोज, CLOS। मेरे कपड़े गंदे हैं। गंदे कौन है? मेरे कपड़े। माई क्लॉथ्स आर माने है डर्टी। डर्टी माने गंदा। इसको नोट डाउन करेंगे या इसकी शॉर्ट ले लीजिए। हो गया, इसको रख कर दें। अब आगे देखिए इसी सीरीज में। एक बार लिख रहे माता जी दुखी हैं। एक बार तो अपनी कोशिश कीजिए अपने आप। हम लिख रहे हैं एक बार। आप शैतान हो। वह बकरी भूखी है। सूर्य गर्म है। चंद्रमा प्रकाश में है। चंद्रमा प्रकाश ही है। अभी 5 सेंटेंस है, थोड़ा कोशिश कीजिए 1 मिनट। जितना खुद कोशिश करोगे उतना बेहतर होगा। स्पेलिंग याद नहीं है, हम बताएंगे, कुछ खुद करो। जितनी बार बार स्पेलिंग आ रही है उसको एक बार में रट लो, याद कर लो, ठीक है। क्योंकि स्पेलिंग याद होंगी तो ही इंग्लिश सीख पाओगे, वरना नहीं आएगी। चाहे हम कितने भी नियम सिखा दें, मैं क्या कोई भी सिखा दो, कोई अंग्रेजी नहीं सीख पाओगे। अगर वर्ड मीनिंग याद है, वर्ड पावर तुम्हारी अच्छी है तो इंग्लिश सीख पाओगे। वो क्या पाती है, अब तो ऑनलाइन सब कुछ है, नेट पर देखिए, मोबाइल पर देखिए। हमारे टाइम में तो किताबें खंगालनी पड़ती थी जब तुम्हारे छोटे थे हम। अब तो नेट खोल लो, तुरंत बोल लो, तुरंत सबके सॉल्यूशन है। लेकिन जितनी सुविधाएं बढ़ गई उतना बच्चा नहीं पढ़ पा रहा। चलिए देखते हैं इसको। माता जी दुखी हैं, द मदर इज माने है
सैड, द मदर इज सैड। आप शैतान हो, शैतान कौन है? आप। यू के साथ थोकी आर आती है, हमें ध्यान रखना। यू आर नॉटी, NAUGHTY। ये शैतान वो वाला है, शैतानी करते बच्चे, शरारती बच्चे, वो नॉटी है। ये वो शैतानी की हाँ भूत प्रेत वाला, वो वाला शैतानी है, ठीक है। वह बकरी भूखी है, भूखी कौन है? वह बकरी, दैट बकरी। तो लिखेंगे दैट गॉड इज माने है हंग्री, HUNGRY, हंग्री माने भूखी। सूर्य गर्म है, गर्म कौन है? सूर्य, द सन इज माने है हॉट, द सन इज हॉट। चंद्रमा प्रकाशहीन है, प्रकाशहीन का मतलब जिसमें प्रकाश नहीं, लाइटलेस। द मून इज माने है प्रकाश मतलब लाइटलेस, LIGHTLESS, लाइटलेस करते हैं जिसमें प्रकाश ना हो, प्रकाशहीन, ठीक है। तो यार बच्चों आज के लिए इतना ही काफी, क्योंकि ज्यादा मैं बोर हो जाओगे, तो इसके साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद।